नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आप सभी ने सुना होगा और मैंने भी सुना है कि हर काली रात के बाद की जो सुबह होती है वो बहुत ज़्यादा सुनहरी होती है और विश्वास मानिए आपके लिए वो सुनहरी सुबह आ चुकी है। कैसे आ चुकी है मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस साल यानी 2023 से लेके 2024 के इलेक्शन से पहले तक की जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, आप सभी जानते हैं 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और लोकसभा के इलेक्शन से पहले इस बात की तो गारंटी है कि हर स्टेट में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वैकेंसीज आने की उम्मीद है और कितने कितने पद आ सकते हैं, उसके बारे में आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक एक पोस्ट वाइज हम लोग आपको बताएंगे कि किस किस पद पे कितनी वैकेंसी आ सकती है। 14 माह में बम्पर भर्ती, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल में आपका इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा 2024 इलेक्शन का और मार्च में आपका इलेक्शन होगा। तो उससे पहले तक आप मान के चल सकते हैं कि इनमें से 70% भर्तियां आपकी आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंचाई विभाग की, जिसमें बहुत समय से भर्ती नहीं आई है, जिसके तहत आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती होती है, लिपिक की भर्ती होती है, नलकूप विभाग में भर्तियां होती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है, जैसा कि आंकड़ों से पता चला है। इसमें लिपिक के आएंगे लगभग 2375 पद आएंगे, सिंच पर्यवेक्षक के आएंगे यानी जो आपका सुपरवाइजर होता है उसके 850 पद आएंगे और नलकूप के पद आएंगे 5724, यानी लगभग अप्रॉक्स आपके 10,000 वैकेंसी आ सकती है। उप राजस्व अधिकारी, इसकी वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन बेटा इसका पेपर भी ठीक ठाक लेवल का आता है, तो इसकी वैकेंसी आपके पास 46 है। यूपीपीएससी, जिसके तहत आपका आरओ पीसीएस जे यूपी का जो होता है, उनके जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं अधिकारी लेवल के, उसकी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 3000 वैकेंसी आने की उम्मीद है, जिसमें से आरओ का नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत जल्द 1 से 2 महीने में आने वाला है, जिसमें वैकेंसी जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो आपकी 850 है। यूपी ट्रिपल एससी, जिसके लिए खास तौर पर आप अक्टूबर में बड़ी मशक्कत करके पेट देने गए थे, उसका क्या फायदा निकलने वाला है देखिए। उसकी अगर हम बात की जाए तो लगभग 15,000 वैकेंसी है। अब उसमें से कितनी आती है कितनी, जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार लेखपाल में 8,500 वैकेंसी के आसपास आ चुकी है, लेकिन उसके बाद लेखपाल के एग्जाम के तुरंत बाद आपके कानों में नोटिफिकेशन आया होगा कि लेखपाल की वैकेंसी अगले साल फिर आएगी। और अगले साल वैकेंसी कितनी आने की उम्मीद है, तो अगर हम लोग बात करें तो इस साल लेखपाल की लगभग 3000 वैकेंसी हमको जो पता चला था, आंकड़ों में बताया गया था, उसमें लगभग 5000 बताया गया था, लेकिन 5000 से अगर हम लोग कम करते करते भी जाते हैं, ये आपका सबसे मिनिमम आंकड़ा है कि इतनी वैकेंसी तो कम से कम आनी ही चाहिए। लेखपाल के आपके 3000 पद खाली हुए हैं। यूपीएचईएससी यानी कि हायर एजुकेशन वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उच्चतर शिक्षा वाला, उसमें आपके 958 पद खाली पड़े हुए, ये आपका शिक्षा से संबंधित है। यूपीएससी एसएसबी 4500 पद, जी हाँ, जिसके तहत आपका यूपी टीजीटी पीजीटी कराने की बात हो रही है, उसमें आपके लगभग 4500 पद खाली हैं और 4500 पदों में प्रिंसिपल के जो है वो लगभग 1453 यानी लगभग 1450 पद जो है वो आपके प्रिंसिपल के खाली हैं। इधर हम लोग बात करें तो यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बिजली विभाग की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपके 255 पद आने की उम्मीद है। पद कम है, लेकिन बेटा इसके लिए आपको एलिजिबिलिटीज भी काफी मांगी जाती हैं, आईटीआई डिप्लोमा वगैरह मांगा जाता है। यूपीपी आप देख सकते हैं, सारी वैकेंसी एक तरफ और इस वैकेंसी को मैंने रेड बॉक्स में लिखा है क्योंकि बेटा वाकई में ये रेड अलर्ट पे है। इसका नोटिफिकेशन किसी भी समय आउट हो सकता है। बस आपके सामने इसमें जो एक चीज क्लियर हो रखी है वो हो चुकी है भर्तियों की संख्या 35,458 पद, ये मिनिमम है। ये सरकार की तरफ से बोले गए हैं कि कम से कम 30 से 35,000 पद तो आपके आने ही आने हैं और इन 35,458 पदों में 26,000 प्लस यानी कि 26,000 समथिंग पद जो हैं वो आपके कांस्टेबल के हैं। बाकी में आपका फायरमैन आ जाएगा, ट्रेड्समैन आ जाएगा, कई सारी वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की हैं वो आपकी आने वाली हैं। इसके लिए आपको कमर कस के तैयारी करनी है और इसकी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो अभी तक निकल के आई है, हालांकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें यह सुना जा रहा है कि अभी तक जो एज इसकी 23 साल होती थी वो इस बार बढ़ा के 25 साल कर दी गई है ड्यू टू कोविड। 2 साल जो आपके कोविड में बर्बाद हुए हैं उन 2 सालों का एक्सटेंशन आपको इसमें मिलेगा, जैसे आपको एसएससी जीडी में मिला था। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नवोदय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी, जिसका एग्जाम आपका पिछले साल हो चुका है, फिर से नवोदय विद्यालय की भर्ती आने वाली है इस बार, जिसमें पद खाली है लगभग 5000। ये 5000 जो टेंटेटिव वैकेंसी है ये आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों की मिला के है। यूपीएसआई की बात करें, जिसमें अभी हाल ही में सबको नियुक्ति पत्र बटा है, बहुत अच्छे से पेपर हो गया था, 2021 में पेपर हुआ था, पेपर में काफी ऑब्जेक्शन हुआ था, सारी चीजें हुई थी, लेकिन फाइनली वो ज्वाइनिंग हो रही है। कई बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और ऑलमोस्ट वो वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो ये 850 पद है ये आपकी यूपीएसआई की नए सिरे से वैकेंसी आने वाली है।
यूपी जेल वार्डन की बात की जाए, जिसका पद आपको याद होगा तो शायद 2018 या 19 के आसपास निकला था, उसमें एग्जाम कराया गया था, वो भी भर्ती आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। और जेल वार्डन का जो अब आने वाला है वो 1582 पद आने वाले हैं। एलटी ग्रेड, ये भी आपकी शिक्षा से संबंधित होती है, ये लगभग यूपीएससी लेवल का पेपर होता है, और इसमें जो पद आने वाले हैं वो आपके 5000 पद आने वाले हैं। यूपी जल निगम की बात की जाए तो आपका नलकूप विभाग जो है वो सिंचाई में आ जाता है, और जल निगम में आपके कई सारे पद आते हैं, उनमें जो वैकेंसी है लगभग 900 वैकेंसी खाली है। आरपीएफ जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, जो आप देखते हो कि रेलवे स्टेशन के पड़ोस में पुलिस थाना बना होता है, उसको आरपीएफ बोला जाता है, और उसमें वैकेंसी आपकी लगभग 4000 आने वाली है। आरपीएफ की वैकेंसी बहुत सालों के बाद आ रही है, लेकिन इसके पेपर में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आने का मतलब है पेपर कहीं पे अटकेगा नहीं, ना रिजल्ट अटकेगा, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और काफी पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसे ही किसी वीडियो की तलाश में होंगे, जिनको एक उम्मीद की किरण दिखानी बहुत जरूरी है कि हाँ, आपके लिए वैकेंसी हैं, बहुत वैकेंसी हैं, और वो किसी भी समय आउट हो सकती हैं। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, ताकि आपके कई जो दोस्त हैं उनको भी अपने भविष्य के बारे में पता चले कि उनको किस तरीके से किस वैकेंसी की तैयारी करनी है। थैंक यू।